सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि कांग्रेस नेता सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे। वे कांग्रेस की तरफ से पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे, मगर वो भूल गए कि सूजा ने एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसमें कपिल सिब्बल पर भी आरोप था और वो शक पका गए, जिसके बारे में सिब्बल ने जवाब नहीं दिया। देश की मीडिया में कल उस वक्त भूचाल आ गया जब लंदन की एक हैकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2014 के इलेक्शन में ईवीएम में भारी गड़बड़ी करने का दावा किया और सीधे सीधे आरोप लगाए कि बीजेपी और आप ने 2014 और 15 में ईवीएम में हैकिंग कराकर चुनाव जीते थे। इस खबर के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने ये दावा किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा संचालित थी, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा सीधा हमला करते हुए कहा कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में धांधलियां करके लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस पूरे विवाद पर रवीश कुमार की एक अपनी ही राय थी। रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में इस पूरी खबर का विश्लेषण किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, रवीश कुमार ने अपने रिपोर्ट में क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वैसे कभी रविशंकर प्रसाद भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग किया करते थे। उन्हीं दिनों में जब मायावती जीत रही थी, अखिलेश यादव जीत रहे थे और ममता बनर्जी जीत रही थी। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि कांग्रेस नेता सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे। वे कांग्रेस की तरफ से पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे, मगर वो भूल गए कि सूजा ने एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसमें कपिल सिब्बल पर भी आरोप था और वो शक पका गए, जिसके बारे में सिब्बल ने जवाब नहीं दिया। और इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था। पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम, कैमरा के सामने जो हमारा बयान दे रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर एक शख्स ऐसी बात कह रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप पता करें क्या वो सही है या नहीं सही। ये जो बचकाने जो बयान है जो आजकल मंत्री देने लगे हैं, मुद्दा देश के सामने है और मुद्दा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है। मुद्दा है कि क्या ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है और अगर हो सकता है तो हुआ है या नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की बात है। इसे लेकर भावुकता का सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए। आप खुद भी इंटरनेट सर्च कीजिए। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के कई सारे विवाद उभरे हैं। रिपोर्ट तैयार की गई है, संगठनों ने काम किया इसके खिलाफ रोकने के लिए। जा रहा है ये मामला किसी एक देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से भयावह रूप लिया है उसके खतरों को लेकर पूरी दुनिया में किताबें लिखी जा रही हैं। कपिल सिब्बल को भेजे हैं, जिनके बारे में सूजा ने दावा किया है कि 11 लोगों की हत्या कर दी गई है। सिब्बल ने कहा कि पत्रकारों को पता लगाना चाहिए कि वो अमेरिका कैसे गया, अस्पताल में भर्ती था या नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसके दस्तावेज़ों की जाँच 2 साल तक की है। अमेरिकी सरकार जवाब दे सकती है। इस असाइलम वाले डॉक्यूमेंट की जांच हो सकती है। अगर वो दावा कर रहा है कि राजनीतिक दल के लोग उससे मिलने गए, उस दावे में कांग्रेस का भी नाम है, बसपा सपा का भी नाम है, तो पत्रकार ये सब आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सिब्बल कह रहे 15 मई को 2014 को मैं अमेरिका चले गया। वहाँ पासपोर्ट की एंट्री है, ठीक है ना। वहाँ डिटेंशन में गया, डिटेंशन सेंटर में पता चल जाएगा। वहाँ 18 दिन अस्पताल में रहा, उसको क्या इंजरी लगी तो अस्पताल से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद तो 2018 में उसको ये मिला। इस पूरे विवाद पर जहां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने राजनीतिक फ़ायदे को तलाशती नज़र आ रही है, वहीं
रवीश कुमार की इस रिपोर्ट में एक ख़ास बात ये नज़र आई कि हैकर ने ये बड़ा खुलासा किया है कि हैकिंग से रिलेटेड 11 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। रवीश कुमार का कहना ये है कि इन हत्याओं की जांच होना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले